अनदेखा रिश्ता। राजेंद्र का जीवन अमीरी और सुख से भरपूर था, लेकिन उसे एक ऐसा एहसास होता था कि उसका परिवार और उसका घर उसके पास नहीं रहता। उसका दिल हमेशा विरासत में प्राप्त एक पुराने हवेली की ओर खींचता रहता था, जो उसके गांव में स्थित थी। एक दिन राजेंद्र ने निर्णय किया कि वह अपने अमीरी के बावजूद उस हवेली में एक आश्रम बनाएगा। उसे वह स्थान अजीब और भयानक लगता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर वह उसे बेच देता है तो वह अधिक से अधिक धन पा सकता है। हवेली में कई कमरे और एक पुराना बौद्धिक संग्रहालय था, जो बड़ा भयानक और डरावना लगता था। जब राजेंद्र ने वहां बौद्धिक संग्रहालय में एक पुरानी तस्वीर देखी तो उसे लगा कि तस्वीर उसकी पिताजी की तस्वीर है। धीरे धीरे राजेंद्र को अनदेखा रिश्ता महसूस होने लगा और वह महसूस करने लगा कि उसका परिवार उससे कुछ छिपा रहा है। रात को जब वह एक कमरे में सो रहा था तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वह जगा और आवाजें आती हुई देखा कि उसकी तस्वीर की आंखें हिल रही हैं और वह किसी को बुला रही हैं। राजेंद्र डर गया और वहां से भाग गया। दिन बीतते गए और राजेंद्र का एहसास बढ़ता गया कि उसका परिवार उससे कुछ छिपा रहा है। एक दिन उसने बौद्धिक संग्रहालय में एक गुप्त द्वार खोला और वह देखा कि वह द्वार उसे एक अनदेखे जगह में ले जा रहा है। जब वह अंदर पहुंचा तो वह एक पुरानी गाड़ी में खुद को बैठा पाया, जो कि उसके पिताजी और माता जी की गाड़ी थी। वहां उसे अधिक जानकारी मिली कि उसके परिवार ने उसकी तस्वीर को बौद्धिक संग्रहालय में इसलिए रखा था क्योंकि उसे उसकी असली पहचान से छुपाना चाह रहे थे। राजेंद्र ने अपने परिवार से पूछा, मुझे मेरी सच्चाई बताओ, क्या मैं असली हूँ? उसके परिवार ने इस तस्वीर से संबंधित कहानी सुनाई कि जब राजेंद्र का पिताजी और माताजी ने उसकी पूरी तस्वीर बनवाई थी तो उसकी एक दोहरी जीवन की शुरुआत हुई थी। अब राजेंद्र को अपनी असली पहचान से प्यार था और उसने अपने परिवार से उसकी सच्चाई को स्वीकार करने का फैसला किया। वह अब हवेली को एक आश्रम नहीं बनाने देना चाहता था, लेकिन वह अपनी पिताजी और माताजी के संग्रहालय को एक संग्रहालय के रूप में बनाने के लिए उसे खोल दिया। इस घटना से राजेंद्र ने जीवन में सच्चाई और अपनी पहचान की महत्वपूर्ण शिक्षा पाई। वह अब अपने परिवार के साथ खुशहाली से जीता और हवेली में अपने पिताजी और माताजी की स्मृतियों को समर्पित किया। अनदेखा